तो शुरू करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 3 पढ़ रहे थे हम लोग, प्रश्नावली 3। और इस प्रश्नावली 3 के हम लोगों ने पहले जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा ऐसे करके हम लोगों ने 8वां क्वेश्चन तक क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब हमारा क्वेश्चन उसमें बचा है कितना, 4 क्वेश्चन बचा है। कौन कौन से क्वेश्चन बचा है? क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। ठीक है, क्या करना है आप लोग को पता ही है कि मध्य पद को तोड़कर क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 9th क्वेश्चन है हमारा ये वाला, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। हल दिया है, दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। 6x² माइनस 7x माइनस 3। मध्य पद को तोड़ना है, लेकिन तोड़ने से पहले क्या है, अंतिम वाले पद और प्रथम वाले पद का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। तो अब हमको मध्य पद को ऐसे तोड़ना है जिसका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 7x, ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 2x। अब मैंने जो है माइनस 7x जो है माइनस 7x है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, माइनस 9x प्लस 2x। अब यहाँ पे देखो प्लस 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा, 7x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। मतलब कि एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है तो घटता है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने घटा दिया 9 में से किसको, 2 को, तो कितना बचा, 7। और बड़ा संख्या वाला संख्या माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। क्लियर, दोनों का गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। अब कॉमन निकालना है, ये भी पता है। ये यहाँ पे बचा है -3। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा हमारा 3, और यहाँ से निकलेगा क्या, x। तो बचेगा, यहाँ से 3 निकल गया, क्या बचा 2, और यहाँ पे क्या बच गया, x। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, x, और x का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। यहाँ से तो निकल गया, लेकिन अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ से 3 निकला तो कितना बचा यहाँ पे 3। कितना बचा, 3, और x बाहर निकल गया। क्लियर है, कॉमन क्या क्या निकला यहाँ से, 3x। क्या निकला, 3x। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इतना आ जाएगा, 3 दूनी 6, x और x का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 तिया 9, और x का क्या हो जाएगा, x। ठीक है ना इतना। अब इन दोनों से कॉमन यहाँ पे निकाल दिए हैं, पहले बताया था 2x माइनस 3 जो है वैसे को वैसे रख दो, 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये तो इतना ही हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना है, प्लस कितना बचा है, 1। कितना बचा, प्लस 1। तो मतलब कि यहाँ से कॉमन हम लोग क्या निकाले हैं, प्लस 1 को कॉमन निकाले हैं। अब इन दोनों से फिर से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है, और यहाँ पर भी क्या है, 2x माइनस 3। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन निकल गया। तो यहाँ से कॉमन निकल गया तो बचा क्या है यहाँ पे, 3x, और यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या बचा है, प्लस 1। तो यही क्या है, आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां, तो प्रश्न 10वां क्या है, हल दिया है। क्या दिया है, प्रश्न 10वां ये वाला है, 14y² माइनस 19y माइनस 3। ठीक है, अब लास्ट वाले पद और प्रथम वाले पद का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 14 और 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 तिया कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। अब हमको इस 19 को ऐसे तोड़ना है दो पार्ट में, जिसका गुणा करने पे कितना है, 42 आए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 19y आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 14y² माइनस 21y प्लस 2y। अब ये तोड़ दिया, फिर यहाँ पे क्या बचा, -3। ठीक है, 19 माइनस 19y को मैंने हम लोगों ने तोड़ा किससे, 21y प्लस 2y। 21 में से 2 घटा दूंगा तो बचेगा हमारा कितना, 19, और 21 दूनी कितना होता है, 42। ठीक है, टूट गया, और ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो ओके। फिर से यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो कॉमन क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ से निकलेगा हमारा 7y। तो 7y यहाँ से अब कॉमन निकला तो यहाँ पे कितना बचा, किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आएगा, 2 का। एक y यहाँ पे बचा है तो क्या हो गया, y माइनस का माइनस। अभी 7 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा, किसका, 3 का। y यहाँ से बाहर निकल गया है तो क्या बचा, 2y माइनस 3। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है, 7 दूनी 14, और y का क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, माइनस का
माइनस, और ये हो जाएगा 7 या 21 और y का y। क्लियर है। यहाँ पे क्या गया 2y माइनस 3, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ 2y माइनस 3, और 2y माइनस यहाँ पे 3 है, जैसे कि यहाँ पे सेम टू सेम था 2x माइनस 3, और हाँ यही है ना, यहाँ से है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2y माइनस 3 है, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने किया था तो कितना लिया था कॉमन, यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ और यहाँ से फिर कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2y माइनस 3, 2y माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3, 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितना बच्चा है 7y, और यहाँ पे बचा है प्लस 1। यही क्या है आपका आंसर्स है। ठीक है, कहीं कहीं पे उत्तर माला में अगर देखने जाओगे तो ये वाला प्लस में रहता है, ये वाला माइनस में रहता है, तो दोनों को मतलब सेम ही। अगर यहाँ पे मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें प्लस आया इसमें माइनस आया, दोनों आंसर क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन कौन सा हमारा 9वां क्वेश्चन और कौन सा 10वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन को। कौन से नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है यहाँ पे, रूट 3y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6 रूट 3। ठीक है, वर्गमूल 3y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6 वर्गमूल कितना है 3। अब पहला कंडीशन उसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं कि पहला क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को, मतलब कि पहला वाला पद और अंतिम वाले पद को क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। ये स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, उसको नहीं किया हो तो कर लो, मिटा रहा हूं, हो गया ना। ठीक है, तो पहला वाला पद क्या है यहाँ पे वर्गमूल 3, और लास्ट वाला पद है हमारा, गुणा करना है दोनों का, तो 6 वर्गमूल 3। अब कक्षा 9वीं में, कक्षा 9वीं अध्याय 2 या 3 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब इस टाइप से रहता है, जैसे कि यहाँ पे है 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x, तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के साथ, तो 5 दूनी कितना हो जाता है 10, और x का मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, x के साथ होता है, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पर भी समझो ये रूट जो है x है, और ये रूट जो है क्या है x है, तो यहाँ पे बाहर में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, तो बाहर का बाहर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 कम 6, और ये दोनों देखो सेम है, रूट 3 जैसे x और x था, x का क्या हो गया स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट क्या हो गया कट गया, तो बचा कितना 6 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि क्या हो गया 6 3 कितना हो गया 18। ठीक है, मतलब हम लोग पहला वाला पद और लास्ट वाले पद को जब गुणा किए तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पे 18। कितना आया 18। तो इस 9y को ऐसे तोड़ना है कि उसका गुणा करने पे कितना आना चाहिए 18, और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 9y, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3y स्क्वायर। ठीक है, कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। ठीक, 6 3 18, तो ये हो जाएगा माइनस 6y माइनस 3y। अभी 9y को मैंने तोड़ दिया 6y में और माइनस 3y में, माइनस माइनस रहता है तो जुड़ता है, आप लोग को पता है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और माइनस है तो बड़ा वाला संख्या के सामने माइनस है, तो ये क्या रहेगा माइनस रहेगा, बचा क्या प्लस 6, और ये हो जाएगा रूट 3। यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम लोग तोड़ दिए, कैसे टूटा समझ में आया, दोनों का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 3 कितना आ जाएगा 18, और दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस है तो हमारा कितना आ जाएगा 9y। ठीक, अब रूट 3y स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या -2 मल्टीप्लाई 3y, मतलब जो 6 था उसको मैं लिख रहा हूँ 2 गुणित 3, 2 गुणित कितना लिख रहा हूँ 3, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है 6, तो कुछ आंसर में कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2 गुणित कितना 3 और y का y, तो यहाँ पे कितना बच गया है -3y प्लस 6 रूट 3। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। ठीक है, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 है उसको मैं रूट 3 का स्क्वायर लिखूं तो उसका आंसर कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा दोनों कट जाएगा। तो कहने का मतलब कितना लिखा हूं मैं सिर्फ 3, कितना लिखा हूं 3, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जैसे कि जैसे हो जाएगा 3y का स्क्वायर -2, अब इस 3 को मैं लिख रहा हूँ कितना रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर और ये कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 3 ही बचेगा।
और ये हो जाएगा y का y। इधर कितना बचा है -3y प्लस 6 रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कैसे में आया समझ में आया ना। इस पहले तो हम लोगों ने 6 को मैं क्या किया 2 गुणित 3 में तोड़ दिया, 2 गुणित 3 में। फिर इस 3 को लिख सकता हूं मैं वर्गमूल 3 का घात 2, क्योंकि ये वर्गमूल स्क्वायर और वर्गमूल कटेगा तो बचे कितना हमारा 3 ही बचेगा, मतलब आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये पीछे सेम का सेम है 3y प्लस 6 रूट 3। ठीक, अब यहां से निकालते हैं कॉमन, यहां से और यहां से। तो कॉमन क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पे क्या है y है और यहाँ पर भी क्या है y है। तो सबसे पहले √3 कॉमन आ गया। कौन सा आ गया √3। √3 यहाँ पे कॉमन आया तो बचा क्या यहाँ पे y। अच्छा √3 और y, √3 और y कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ y, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे बचा 2 और इसमें से एक ठो √3 बाहर निकला है तो बचेगा कितना, एक √3 बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर था। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो एक y बाहर निकला तो अंदर में कितना बचा y बचा। वैसे यहाँ पे इसका घात 2 था तो एक ठो बाहर निकल गया, कितना बचा √3 और y तो बाहर निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है y माइनस √3, तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ y माइनस 2√3। ठीक है, तो अब y तो यहाँ पे बच गया, उसके अलावा क्या है यहाँ पे -3, तो यहाँ पे क्या निकल गया कॉमन -3। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 3 एकम 3, y का y हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 और √3 का क्या हो जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ से फिर से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या है y माइनस 2√3, y माइनस 2√3। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ बाहर, इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, y माइनस 2√3 कॉमन निकल गया, तो ये कॉमन निकला तो बचा क्या यहाँ हमारा √3y और इधर क्या बचा है -3। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, यही क्या है आपका। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, वो है क्वेश्चन नंबर 12। दिया है कितना 144 x² प्लस 24x प्लस 1। ठीक है, 144 x² प्लस 24x प्लस 1। अब मध्य पद को तोड़ना है, पहले तो गुणा करना है। ठीक है, तो 144 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा 144। अब 24 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए 144 और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 24x। एकदम इजी है ये, तो बराबर हो जाएगा 144 x²। इसको मैं तोड़ रहा हूँ 24 को किसमें प्लस 12x प्लस 12x। 12 और 12 को जोड़ने में कितना हो जाएगा 24 और 12 में 12 में गुणा करने पे कितना होता है 144। बचा क्या है यहाँ पे +1, कितना बचा +1। ठीक है, अब निकालते हैं कॉमन, तो कॉमन आएगा तो यहाँ पे मैं बाहर निकाल सकता हूँ 12 और x को। तो 12 और x को निकालूंगा तो 12 में किसका गुणा करूंगा तो 144 आएगा 12 का। यहाँ पे एक x बचा है तो ये हो गया x प्लस का प्लस, यहाँ से 12 और x दोनों क्या हो गया बाहर निकल गया यहाँ पे, तो बचा कितना यहाँ पे 1। कितना बचा 1। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम टू सेम 12x प्लस 1। यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही है, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा +1। कितना बचा +1। ठीक है ना। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 1, 12x प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 1 कॉमन निकल गया, तो बचा कितना यहाँ पे 12x और यहाँ पे बचा है +1। देखो अब यहाँ पे 12x प्लस 1 कॉमन निकाले तो यहाँ पे कितना बचा 12x और यहाँ पे बचा है +1। ये भी 12x प्लस 1 है और ये भी 12x प्लस 1 है। ये ऐसा है जैसे कि 2 गुणित 2 है या 3 गुणित 3 है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 का घात 2 या 3 का घात कितना लिख सकता हूँ 2, क्योंकि ये 2 बार लिखा है 3 गुणित 3। तो ये भी ऐसी है 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12x प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्नावली आप लोगों का सॉल्व किया हो तो समझ में बिल्कुल आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट प्रश्नावली जो कि है प्रश्नावली 4। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।